जब रति चरणों में जाकर के कहने लगी, अरे प्रभु मुझ दीन पर दया कीजिए। भोले बाबा कहने लगे, अरे रति तू चिंता मत कर, तेरा पति कहीं नहीं गया है कि तन रहे नहीं फिर तन भी सा, तेरे तन पर अनुराग रहे। तन रहे नहीं फिर तन भी सा, तेरे तन पर अनुराग रहे। और जीवन हो जग जीवन समान, जीवन हो जग जीवन समान, आजीवन अचल सुहाग रहे। भोले बाबा ने रति से कहा, रे रति तू विधवा जरूर हो गई है, लेकिन तेरा सुहाग अचल और अमर है। तेरा सुहाग मरा नहीं है, केवल शरीर जल करके भस्म हुआ है। तेरा सुहाग तुझको द्वापर में मिलेगा। रति को वरदान दिया, द्वापर में तुम्हारा पति तुमको अवश्य मिलेगा। दुखिया रति गमनित हुई पा करे है वरदान, समझ समझ कर शंभु से मिले विष्णु भगवान। आज आशीर्वाद दिया उस रति को, और रति आशीर्वाद पा करके चली जाती है। और इधर भगवान नारायण आते हैं और भोले बाबा को दंडवत प्रणाम करते हैं। भोले बाबा से कहते हैं कि प्रभु ने शादी के लिए किया अधिक लाचार, किया अंत में शंभु ने वो विवाह स्वीकार। भगवान नारायण आए और भोले बाबा से कहने लगे, प्रभु बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है, इतनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी है, इतनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी है कि आज देवताओं पर बहुत बड़ा कष्ट है। सारे देवताओं को एक एक देवताओं को मार मार करके वो तारकासुर खा रहा है। जितनी जल्दी आप शादी करेंगे, आपके द्वारा पुत्र होगा, उसी पुत्र के द्वारा उसका अंत होगा। तो निवेदन हाथ जोड़कर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप शादी करेंगे। भोले बाबा को जिस समय बतलाया तो भोले बाबा ने उस विवाह को, भगवान नारायण के द्वारा बताए गए विवाह को स्वीकार किया। अच्छा, किसी से पूछो शादी करी हो, बच्चे से पूछो, बच्चे बैठे हैं, किसी से पूछो कि शादी करोगे, देखो कितने जने के चेहरे पर रौनक आएगी। शादी का नाम सुनते ही रौनक आ जाती है, लेकिन ये ज्ञात नहीं है शादी क्या चीज है। जो किया वो फंसा, जो नहीं किया वो फंसा। जो कर लिया वो पछता रहा कि हम शादी क्यों किए, और जो नहीं किया तो वो सोच रहा हमारी जल्दी शादी हो जाए, पछता सब रहे। तो आज भोले बाबा से पूछा गया शादी करो। भोले बाबा मुस्कुरा करके बोले, प्रभु जैसे ही आपकी आज्ञा। जो भोले बाबा को स्वीकार हुआ, उसी भांति सप्तऋषि फिर गए उमा के गेह, उसी भांति के व्यंग में बोले सहित स्नेह। आज
वही सप्तऋषि जब आज इधर विवाह मंजूर हुआ, आज जब विवाह हो गया तो वही सप्तऋषि आज फिर पहुंचते हैं उमा के पास में और कहने लगे, अरे गिरिजे, मैंने तुमसे कहा था ना कि विवाह शंकर से नहीं हो सकता है। आज कहने लगे कि गिरिजे बोले हम कहते थे, क्यों ना हक माथ न चाहती हो। क्यों ना हक माथ लचाती हो, लोकाम देव भी भस्म हुआ, अब किस पर ब्याह रचाती हो। आज जिस समय सप्तऋषि व्यंग बोले कि अरे गिरिजे, अब तो काम भी जल करके भस्म हो गया, अब किस पर ब्याह रचाओगे। कामदेव भी जल करके भस्म हो गया। आज माता पार्वती कहने लगी, अरे सप्तऋषियों, तुम्हारी अभी दुविधा की नींद नहीं टूटी है, ना तो अभी तुमको माया छूटी है। अरे तुम ये जानते हो कि शिवरति भोगी है, योगी है, कामवीर है, तो ऐसा नहीं है, वो तो अकामी योगी है। भोलेनाथ योगी है, उनको काम से कोई लेना देना नहीं है, काम से कोई मतलब नहीं है। गिरिजा को ऋषि वृंद ने कर प्रणाम सहराद, कहा वही हिमराज से शादी का संवाद। ठहर गया कुछ रोज में वह दैविक विवाह, दो तरफा होने लगा कथनीय उत्साह। आज प्रेम के साथ में माता गिरजा को जब बताया, समझाया, लेकिन माता गिरजा ने कहा कि देखो, मेरे प्रभु कामी नहीं है, योगी है, काम जल करके भस्म हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैं शिवपति अनुरागन बनूंगी, शिव से विवाह रचाऊंगा। और तुम्हारी बुद्धि जो है अभी भी नाहक दुविधा में आप लोग पड़े हैं, दुविधा की नींद तुम्हारी नहीं टूटी। आज इस प्रकार से भोले बाबा को विवाह में मंजूरी दिलाई गई और इधर लग्न का टीका भी भोले बाबा को भिजवाया जाता है। अच्छा, विवाह करने के बाद क्या हो रहा भैया, यहाँ क्या बातचीत हो रही है? कई ग्रुप बैठे हैं ना, कई ग्रुपों में चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा न करो भाई, प्रेम से बैठो सब लोग, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस समय एकदम करीब आ रहा है, बस झांकी देख लो बस, बाकी सब ठीक। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की। अच्छा, विवाह की जब बात याद आती है तो हमको एक बात याद आ गई। एक सज्जन का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह नहीं हो रहा था, तो भाई पहले के समय में नौवा पंडित द्विज ने विवाह करावत रहे भैया,
वैसे अब यूँ करावत है न वो पंडित, लेकिन अब वैदिक कर्मकांड कराते हैं, ढूंढने नहीं जाते। पहले का नियम था कि ढूंढ कर लाना, बताना, फिर विवाह करवाना। अच्छा, जब एक सज्जन की शादी नहीं हो रही थी, अच्छा सेठ जी रोज उनको भेजे पंडित जी को, नाव ठाकुर को, कि जाओ भाई किसी गांव में पता लगाओ लड़का शादी करने योग्य हो तो शादी कर दी जाए। अच्छा, जब नाव ठाकुर पंडित जी रोज जाएं, कहीं लड़का सेठ जी के समझ में ना आए तो पंडित कहे कि भैया ठाकुर रोज चला जा, दिन भरे खर्चा हुआ था और कुछ 10-5 से मुलाकातों नहीं होती, कुछ मुलाकात 10-5 से अगर हो जावा करे तब वो आत्मा का शांति मिले कि मेहनत मजदूरी कुछ लौट आई है। बोले हाँ भैया, कहा तो तुम सही नहीं, लेकिन किया कहा जाए, जब सेठ दिए तो नहीं तो कहा जबरदस्ती ले। अब पंडित जी कहने लगे भैया ठाकुर, हम सेठ को ऐसा फंसाएंगे कि न हो कहिए कि कोई शादी करे। अच्छा, रास्ते में जा रहे थे तो एक सज्जन दिशा मैदान में बैठे थे। दिशा मैदान समझ रहे हैं ना? दिशा मैदान में बैठे तो लोग दिशा मैदान में जब बैठते हैं तो आगे को बढ़ते हैं, लेकिन वो भैया पीछे को बढ़ रहे थे। पंडित जी की नजर गई, ठाकुर से कहे भैया तनिक इधर देखो। ठाकुर देखें तो कहें हाँ लड़कवा तो पंडित जी खैर बढ़िया है, उन्नत करिया गया। तो कहें क्यों ना सेठ जी का ब्याह करा दी जाए, कहें बहुत बढ़िया है, तुरंत चलो फटाक से लड़का से बात करो। अच्छा, दिशा मैदान से निवृत्त होकर के आया, पंडित जी ने आवाज दिया भैया इधर आओ। बोले विवाह करोगे? बोले हाँ पंडित जी, भाई अगर हो तो बताओ, काफी दिन हो गए विवाह नहीं हो रहा है। बोले विवाह देखो हम करवा देंगे, उसमें संशय नहीं है, विवाह आपका हो जाएगा। डेट दे दिया, देखो फला डेट को आप बारात लेकर के फलाने गांव में फलाने सेठ के चले आए, और पूरी व्यवस्था उनको बता दी। बोले ठीक है। इधर घर को आए, सेठ जी से कहने लगे सेठ जी देखो लड़का मिल गया, बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है। बोले कैसे बढ़िया है? तो पंडित जी कहने लगे देखो अच्छे ओके है सब कुछ, 10 हर के रोज चले करत, 10 हर साइड के चले करत, और छपरा के ऊपर छपरा, छपरा के ऊपर छपरा, कपड़ा के ऊपर कपड़ा, कपड़ा के ऊपर कपड़ा, मतलब बहुत कुछ उसके पास। सेठ जी सोचिन का बहुत बड़ा सेठ है का? कहीं पंडित जी ठीक ठाक है, देख लियो। कहीं हाँ ठीक है, लेकिन पीछे से नाव ठाकुर बोले कहीं सेठ जी एक कमी है थोड़ी, लेकिन लड़कवा काना है। कहीं कहा काना है, कानक साथ बनी मिट्टी एक ब्याह करोगे, ना हो कतई ना हो। तो पंडित जी कहें रुको रुको, परेशान ना हो, गौर से देखियो तो कानो नहीं है, गौर से देखियो तो कानो नहीं है। अब सेठ जी असमंजस में फंस गए। पंडित जी बता रहे हैं काना है और नाव ठाकुर बता रहे हैं कानो नहीं है, क्या बात है? भाई सोचे को आँख में छीट उठ तरी खाण पड़ी हो तो रुपया पैसा तो दे दीजिए तो मूंद जी, आँख में छीट उठ तरी खाण हो तो पैसा रुपया से सब मूंद जाता। चलो ठीक है कोई बात नहीं, बातचीत हो गई। अच्छा, उस समय आया, वो दिन आया, बारात लेकर के भैया आए, अगवानी हुई, विवाह के लिए अंदर गए। जैसे मड़े में बैठे तैसे भैया 10 हर शुरू हो गए चले, दोनों हाथ से पूरी देही बढ़िया खंजवा में कह देश। महिलाओं ने देखा तो कहा
का दुल्हा खजली वजली है का? सेठ जी पूछन भैया का तुमने खजली हुई गए का? पंडित जी बगल में बैठ रहा कहें तुमसे कह रहा सेठ जी 10 हर दिन भर लड़का चले करत का गलत नहीं बताया रहा? कह अच्छा चलो ठीक है, तो बीमारी है ठीक हुई जी। और जैसे मौर उतारे भैया इधर उधर, तैसे सामने बढ़िया लड़का की दादी बैठी रहा, लड़की की बूढ़ी वाली दादी। जैसे देखे लड़कवा काना है, जैसे के लड़का काना कहे भाई पंडित देखो यो ब्याह तो हो, विवाह नहीं हो सकता है। किन काहे का हुई? कहें देखो लड़कवा काना है। तो पंडित जी कहें लड़का काना है। पीछे नाव ठाकुर खड़े रहे, कहें देखो काना तो है ये, गौर से देखो कानो नहीं है, गौर से देखो तो एक कानो साफ है पीछे से। जब ध्यान से देखें तो एक आंखों में एक कानो नहीं है पीछे। बोले वाह रे वाह, अच्छा विवाह हो रहा था भैया। बोले चलो ठीक हो तुम्हारा ब्याह हो जाते। ब्याह हो गया भैया, विदाई हो गई भाई। बारात दरवाजे से नहीं लौटा रहे, चले गए। 2-4 दिन के बाद जब आने गए बिटिया का, तो पूछन भैया चलो लड़की को ले आया जाए। गए वहाँ गांव में, पूछे भैया फलाने भैया घर कौन है? कि चले जाओ एकदम तलवक किनारे पसवाड़ी लागी, वही बीच में घर है। सेठ जी सोचे लाग तलवक किनारे का एकदम गांव बाहर भाई बड़वार घर बना हो, तो भाई गांव बाहर बना है। चले भाई रास्ता खोजते खोजते पहुंचे तो देखे क्या छपरा के ऊपर छपरा। छपरा के ऊपर छपरा का मतलब ये है भैया छपरा धरा रहा है, सब आंधी तूफान आवा रहा है, सब उड़ गया रहा। तो वहाँ बढ़िया छाय छाय तिवत्ता वही के ऊपर डारे रहे। तो छपरा के ऊपर छपरा देखे सेठ जी। बोले पंडित जी बताएं तो खैर सही रहा, छपरा के ऊपर छपरा। आवाज देख के फलाने भैया हो घर में, कहीं हार जैसे निकले तैसे कपड़ा के ऊपर कपड़ा, पूरे शरीर के कपड़े में जगह जगह प्योन डाला, सब कपड़े के ऊपर कपड़ा दिखाई पड़े उनके। सेठ जी कहें वाह रे पंडित, अच्छा कहो उनका फंसाया छपरा के ऊपर छपरा कपड़ा के ऊपर कपड़ा है। तो विवाह बड़े कठिन से होता है भैया, लेकिन विवाह भैया का हो गया। बोलिए शंकर भगवान की, सच्ची दरबार की। चलिए खाई चलेगा, खाना बनेगा। अच्छा हमके खाना खा बुलाओ यार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आप लोग आइए भाई झांकी के लिए। बार बार सूचना दे रहे हैं, हम भी आपको आवाज दे रहे हैं, लेकिन आप लोग आ नहीं रहे। आइए निकलिए, हम आपको गाड़ी को विराम कर रहे हैं। आइए आप लोग। बोलिए शंकर भगवान की, सच्ची दरबार की। आइए 2 बार भगवान का भजन करें भैया।